दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा है। हम सब कहते हैं माँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर देश, हर सभ्यता ने माँ को अपने अपने अंदाज में पूजा है। आज एन के डीवी चैनल पर हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जादुई यात्रा पर जहां हम मिलेंगे भारत की माँ दुर्गा से, चीन की गुआनयिन से, मिस्र की आइसिस से, ग्रीस की धरती माँ गया से और यहाँ तक कि ईसाई परंपरा की मदर मैरी से भी। तो तैयार हो जाइए इस दिव्य सफर के लिए। जय माता दी। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत से, जहां माँ दुर्गा को शक्ति का स्रोत माना गया। नवरात्रि में जब ढोल नगाड़े बजते हैं तो पूरा माहौल माँ की ऊर्जा से भर जाता है। गांव गांव में जगराते होते हैं, मंदिरों में आरती गूंजती है और भक्त मानते हैं कि माँ उनके जीवन की हर बुराई को काटकर नई रोशनी देती है। अब चलते हैं पूर्व की ओर, चीन और जापान में। यहाँ लोग गुआनयिन की पूजा करते हैं, जिन्हें करुणा की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर कोई दुखी इंसान उनका नाम ले तो गुआनयिन तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती है। उनके मंदिरों में आज भी हजारों दीपक जलते हैं और लोग अपनी दुआएं लिखकर देवी को अर्पित करते हैं। आइए अब चलते हैं प्राचीन मिस्र में। वहां की देवी आइसिस को मातृत्व और जादू की देवी कहा जाता था। माना जाता था कि वो अपने जादुई मंत्रों से मृतकों को भी जीवन दे सकती है। मिस्र की कहानियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि माँ का प्यार किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। यूरोप की धरती पर ग्रीस में लोग गया यानी धरती माँ को पूजते थे। उनके लिए धरती ही माँ थी जो सबको जीवन देती है। और डेमेटर को फसलों की देवी माना जाता था। जब डेमेटर खुश होती तो खेत लहलहा उठते और जब दुखी होती तो सूखा पड़ जाता। यह मान्यता आज भी हमें बताती है कि प्रकृति और माँ एक दूसरे से अलग नहीं है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर, जहाँ पचामामा यानी धरती माता की पूजा होती है। किसान बीज बोने से पहले उनके नाम से धरती में अर्पण करते हैं। उनका विश्वास है कि पचामामा की कृपा से ही धरती उपजाऊ रहती है। और अंत में आते हैं ईसाई परंपरा की ओर। यहाँ माँ मरियम